अब यहाँ पर लास्ट पार्ट जिसके अंदर हम देखने वाले हैं, दो टाइप के हार्मोन हम शुरू से बढ़े, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड। तो क्या है पेप्टाइड और स्टेरॉइड? पेप्टाइड हार्मोन का एक्शन जो होता है थोड़ा अलग, स्टेरॉइड हार्मोन डेंजरस। कैसा एक्शन करता है? आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड इंजेक्शंस को यूज करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो स्टेरॉइड अपना इफेक्ट कैसा करता है। इसलिए हमको सबको पता होना चाहिए कि द स्टेरॉइड यूज नहीं होना चाहिए। स्टेरॉइड बहुत खराब है, नुकसान कराता है। वो कैसा काम करता है हार्मोन देखेंगे, दोनों का अलग अलग है। हार्मोन्स एज अ मैसेंजर एंड रेगुलेटर। हार्मोन्स हमको पता है कि वो हमेशा टारगेट स्पेसिफिक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने निकला, अगर उसको टेस्टिस को पहुंचना तो टेस्टिस पे अपना इफेक्ट दिखाता, कहीं नहीं दिखाता, टारगेट स्पेसिफिक है। ये खास बाइंडिंग साइट होती है, वहीं पर जाता है, उसी से कनेक्ट। जैसे कि अब कई रूम है, कई लॉक है, कई चाबियां हैं, हर लॉक की चाबी हर लॉक को ही लगती, कोई भी नहीं लगती, इसलिए ऐसे ही यहां पर एक काम करता है। हार्मोन रिसेप्टर्स आर आइदर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन और इट में भी इंट्रासेलुलर। जब भी कोई हार्मोन निकलता है, निकलने के बाद कोई सेल को पहुंचता है, जैसे कि हमें फोटोग्राफ में देखिए, ये एक सेल है और ये एक सेल है, दो सेल है। अब वो जो आने वाला, अक्सर हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक शादी का प्रोग्राम है, शादी में हमने इनविटेशन दिए 5 लोगों को। 5 लोगों को जब आते हैं तो गेट में खड़े होकर, मेन गेट में हम इसको वेलकम करते हैं, मेन ये होगी बाउंड्री, ठीक है। और वहां से किसी को बोलते जरा इनको अंदर लेकर जाना, कोई दूसरा लेकर जाता, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते कि जहां पर वो मेन गेट पे वहां नहीं होता, डायरेक्टली जहां मेनू है, जहां पर वेन्यू चल रहा प्रोग्राम, वो वहीं डायरेक्ट घुस जाता, डायरेक्टली चला जाता। ऐसे ही यहां पर हार्मोन का है। देखो ये मेन गेट है जहां पर इसको वेलकम किया जा रहा, वेलकम करने के बाद उसको दूसरे के साथ छोड़कर भेजा जा रहा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं गया। यहां पर क्या होता है, वो डायरेक्ट घुस रहा है अंदर, डायरेक्ट जा रहा है। ये दो हार्मोन है। तो हार्मोन का काम करने का, ऐसे हार्मोन तो रिसीव करने वाला, कुछ हार्मोन के मेम्ब्रेन गेट पर होते हैं और कुछ के अंदर डायरेक्टली सेल के अंदर होते हैं, यानी न्यूक्लियस के पास होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर पहले वाला देखते हैं, पहले मेम्ब्रेन, अगर कोई हार्मोन का रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर होता है, जैसी हार्मोन आकर लगता है तो वहां एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता। वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स वहां पर केमिकल चेंजेस लाता है और एक सेकेंडरी मैसेंजर तैयार हो जाता है। एक सेकेंडरी मैसेंजर जो कि एएमपी में होता है या कैल्शियम आयंस में होता है या आयोनोसिटोन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। ये सेकेंडरी ऑर्डर है, यानी गेट में वेलकम करा, दूसरे के साथ भेज दिया, ये सेकेंड दूसरे के साथ भेजा जाए। ये अंदर जाता है सेकेंडरी मैसेंजर, जिसके बाद सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म किया जाता है। ये जेनेटिक लेवल पर जाकर अपना इफेक्ट नहीं कराता, ये वाला सॉरी, जेनेटिक लेवल पर अपना इफेक्ट नहीं कराता। ये आ गया अंदर, बाहर आया, यहाँ वेलकम करा गया, वेलकम के बाद ये अंदर सेकेंडरी छोड़ा गया, सेकेंडरी के बाद रिएक्शन हो रहे। लेकिन जो दूसरा हार्मोन है यानी स्टेरॉइड हार्मोन, ये बहुत डेंजरस होता है। स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि थायरॉक्सिन वगैरह, ये डायरेक्टली इट एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस, जहां पर उसका डीएनए है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, वहां पर जाता है। जीन के रेगुलेशन को, क्रोमोसोम के फंक्शन को डायरेक्ट ये कंट्रोल करना शुरू करता। ये डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर एक हार्मोन को रिसेप्टर होता है, वहां जाकर बाइंड करता, वहीं रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स तैयार होता और जीनोम के अंदर ये बायोकेमिकल चेंजेस कराता है। ये जीनोम के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस कराता है। इसलिए ये स्टेरॉइड हार्मोन डायरेक्टली जेनेटिक मेकअप को अल्टर करता है, इसलिए डेंजर है। ये जेनेटिक मेकअप को अल्टर करता है। सो हमने स्टार्टिंग से हम रिवाइज करेंगे। स्टार्टिंग में हमने देखे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन वी हैव डिस्कस द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके अंदर एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर पास डिस्टालिस में 6 से 7 हार्मोन के नाम हमने देखे। उसके बाद हमने देखे उनके हाइपर एंड हाइपर सिक्रेशन डिसऑर्डर्स क्या थे। बाद में न्यूरोहाइपोफाइसिस में हमने देखे पास नर्वोसा में, जहां पर हेरिंग्स कॉर्पसल में हार्मोन को टेम्परेरी रखा जाता है। 3 हार्मोन, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट थे, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। उसके बाद हमने देखे ग्लैंड जैसे कि थायराइड, थायराइड के अंदर थायरॉक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन जो कि पीछे के ग्लैंड पर बनाया जाता था। उसके बाद थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन जो कि इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। देन वी हैव डिस्कस द एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में मिनरलोकॉर्टिकाइड, एड्रेनोकॉर्टिकाइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकाइड। उसके बाद हमने मेडुला के अंदर के एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन देखे। देन वी हैव सीन द
गोनैड के अंदर के हार्मोन्स को हमने देखे, जैसे कि सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन देखे हमने। देन वी हैव सीन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर के हार्मोन को हमने देखे, बाद में हार्ट के एट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर को हमने देखे। देन वी हैव डिस्कस द हाइपोथैलेमस के अंदर से जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, इनहिबिटिंग फैक्टर्स, वो अलग अलग ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है। एंड फाइनली द एक्शन ऑफ हार्मोन कि वो डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाकर अपने इफेक्ट करता है, स्टेरॉयड हार्मोन रहा तो, या फिर पेप्टाइड हार्मोन जो कि सेकेंडरी मैसेंजर से एंटर कर कर अपना बायोकेमिकल रिएक्शन कराता है। सो वी आर गोइंग टू फिनिश, वी हैव फिनिश दिस चैप्टर हियर। थैंक यू वेरी मच।